जीत आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी बिहार में जोरों से चल रही है। बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा देखिए अब चुनावी सभाएं भी की जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। तो वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर जन सुराज की ओर से भी बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूरे बिहार में प्रशांत किशोर घूम रहे हैं और केंद्र सरकार बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं। और देखिए बीते दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे थे तो सिवान से बिहार को 10,000 करोड़ की योजना की सौगात देते हैं। कहा जा रहा है कि बीते 9 महीनों में देश के प्रधानमंत्री 9 महीनों में 6 बार बिहार आ चुके हैं और बिहार को करोड़ों की सौगात दे चुके हैं। देखिए जब बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में पहुंचे थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे थे। बिहार में जिस तरीके से किसानों का हाल है, शिक्षा का हाल है, स्वास्थ्य का हाल है, बेरोजगारी का हाल है, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से घट रही, लगातार पुल पुलिया गिर रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, खास बात ये तेजस्वी यादव ने पूछा था कि बिहार के जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वृद्धों को पेंशन दिया जाता है, मात्र महज 400 रुपये पेंशन दिया जाता है। अब कल ही तेजस्वी यादव के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जाता है और आज देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के वृद्धों के लिए अब 400 से वो राशि जो थी वृद्धा पेंशन उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव की जो बातें थी वो सुन लिया। यानी तेजस्वी यादव के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अब कहीं ना कहीं झुक गए हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार ये मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में वृद्धा पेंशन को लेकर 400 रुपये की राशि दी जाती है, अन्य राज्यों में जो है 1100 रुपये दी जाती है। हालांकि समय समय पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार है वो भी ये मांग करते हैं। लगातार प्रशांत किशोर भी जब पूरे बिहार में घूम रहे हैं तो लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बिहार में बढ़ते पलायन की बात कर रहे हैं, उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। देखिए कहा यह जा रहा है कि अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने तब दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार आकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिस तरीके से जातिगत जनगणना में गड़बड़ी उसकी बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लगातार उस तरीके से दलित पर जो है हत्याएं हो रही, दलित पर जो है लगातार तरह तरह के जो कहा यह जा रहा है कि बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ गया। इस पर भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल करते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सवाल करते हैं। और आज देखिए किस तरीके से आज की बात करें, बिहार की बात करें तो आज बिहार में बहुत बड़ा खेल हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि 1100 रुपये जो राशि वृद्धा पेंशन दिया जाना चाहिए, अब नीतीश कुमार ने उनकी बातों को सुन लिया। यानी तेजस्वी यादव की बात जो है नीतीश कुमार मान ली है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 400 रुपये से 1100 रुपये राशि वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कहते हैं और अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बातों को सुन लिया है, मान लिया है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कह रहे थे वृद्धा पेंशन की, अब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि अब बिहार के वृद्धों को जो है 400 जो राशि वृद्धा पेंशन मिलती थी उसे अब 1100 रुपये मिलेंगे। कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र का भी शुरुआत होने वाला है। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में एनडीए जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जा रहा है कि जनहित मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सदन में चर्चा होगी। काफी कम दिनों का ये सदन चलेगा लेकिन यह सदन जो है काफी हंगामेदार होगा। एक तरफ विपक्ष की ओर से लगातार कहा यह जा रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार बिहार में जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर लगातार बिहार सरकार से विपक्ष सवाल करे। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन पर जिस तरीके से एक तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पैर के सामने भीमराव अंबेडकर का तस्वीर रखा जाता है, उसके बाद से सत्ता पक्ष की ओर से लगातार विपक्ष से सवाल ये किया जा रहा है कि विपक्ष जो है भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंबेडकर को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गया। आज देखिए किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा था कि ये पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कह सकते हैं, गठबंधन को लेकर उस तरीके से कहा यह जा रहा था कि पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन की ओर जाने वाले हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि भाजपा छोड़ वो किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। हालांकि खबर यह भी है कि पशुपति पारस को राजद की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का विलय राजद में कर ले और उन्हें 3 सीट जो है वो दिया जाएगा।
लेकिन आज जिस तरीके से पशुपति पारस आक्रामक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के समर्थन में दिखते हैं। कहा, जब उनसे सवाल ये किया गया कि लालू प्रसाद यादव ने अंबेडकर को अपमान किया, तो उन्होंने साफ कहा कि चुनावी स्टंट है, लालू प्रसाद यादव कभी भी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता। लालू प्रसाद दलितों की आवाज़ है, लगातार वंचितों की आवाज़ बने हैं। और अंबेडकर पर भी उन्होंने कहा कि अंबेडकर नहीं होते तो हम आज इस कुर्सी पर नहीं बैठते। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत जो है बेरोजगारी, पलायन और अंबेडकर को लेकर गरमाई हुई। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से अंबेडकर को लेकर लगातार विपक्ष पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस की चुप है। एक तरफ प्रशांत किशोर की ओर से यह कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो संविधान लेकर घूमते, आज क्यों नहीं अंबेडकर पर वो कुछ बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अपने जन्मदिन के दिन पर अंबेडकर का अपमान करते, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस बार की जनता जो है वो इस बार महागठबंधन का साथ देगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर सब कुछ साफ नहीं है। एक तरफ वीआईपी प्रमुख यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ किया है कि 40 से 50 सीटों पर उनकी तैयारी है और महागठबंधन में वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव बनेंगे, ये लगातार मुकेश सहनी कहते आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती, इससे कम सीटों पर जो है चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। देखिए बीते हुए दिन किस तरीके से महागठबंधन की बैठक होती है। तेजस्वी यादव जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं और तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन पशुपति पारस को इस बैठक में नहीं बुलाया जाता। और पशुपति पारस जो है साफ कर दिए हैं कि उनकी तैयारी पूरे विधानसभा चुनाव की है। 243 सीटों पर है, 25 जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। दलितों के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, साफ तौर पे वो दलित संवाद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से महागठबंधन में दलित चेहरे को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में दलित के कोई बड़े नेता नहीं, दलित का कोई बड़ा चेहरा के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, साफ तौर पर वो दलित संवाद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से महागठबंधन में दलित चेहरे को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में दलित के कोई बड़े नेता नहीं, दलित का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने भी एक नई रणनीति के तहत जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि एनडीए के पास 2 दलित बड़े चेहरे हैं, एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, लेकिन महागठबंधन में कोई बड़े दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अपनी नई रणनीति के तहत दलित चेहरे यानी राजेश राम दलित समुदाय से आते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और आए दिन राहुल गांधी जो है दलितों को लेकर लगातार बयानबाजी करते हैं, दलितों की हक की बात करते हैं। और ऐसे में पशुपति पारस कहीं ना कहीं आज दलित को लेकर जिस तरीके से कहा कि हम दलित संवाद करें, दलितों के हक के लिए हम हमेशा आवाज़ बनते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आने वाले दिनों में बता देंगे। लेकिन देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ साफ नहीं है। एक तरफ जदयू और दूसरी तरफ भाजपा दोनों को लेकर कहा यह जा रहा है कि 100 सीटें या 102 पर बात हो गई है। तो वहीं एनडीए में भी चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और चिराग पासवान को कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से ये कहा गया कि बिहार बुला रही है और बिहार से उनके जीजाजी जो कि जमुई सांसद अरुण पासवान ने साफ किया कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर तो घमासान मचा हुआ है, सीएम फेस को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से रैली किया, जनसभा को संबोधित मुजफ्फरपुर में कहते हैं, वहां से वो साफ नाराज दिखते हैं। वो कहते हैं कि हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे, हम बढ़ेंगे तो तुम भी बढ़ोगे। कहा यह जा रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ साफ नहीं है। मांझी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें 40 से 50 सीट मिले। तो सीट बंटवारा भी ना तो एनडीए में साफ है और ना महागठबंधन में साफ है। और सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचातानी एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र जो 21 से 25 जुलाई तक चलने वाला, इस मानसून सत्र के जरिए नीतीश सरकार कई लोक लुभावनी वादे जो है इस सत्र से पास कर सकते हैं, कई विधेयक भी पास हो सकते हैं। लेकिन इस सदन में काफ़ी हंगामा होने वाला है, यानी विपक्षियों से तैयारी पूरी कर लेगी। इस तरीके से नए आयोग का गठन किया जा रहा था और इस आयोग में
एनडीए के घटक दलों के नेताओं के जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि दामादों को जगह दी गई, जिस तरीके से चिराग पासवान के जीजाजी को जगह दी गई, जीतन राम मांझी के दामाद को जगह दिया गया, अशोक चौधरी के दामाद को जगह दिया। ऐसे में अब तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, वो सवाल कर रहे हैं कि बिहार में क्या दामाद आयोग, समाई आयोग भी बनाना चाहिए। और इसमें कहा जा रहा है कि जब 5 दिनों का सत्र चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, तो इस सत्र में ये भी सवाल विपक्ष की ओर से पूछा जाएगा कि जिस तरीके से दामादों को आयोग में जगह दी जा रही, सेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार को लेकर भी चर्चा तेज है कि दीपक कुमार की पत्नी को महिला आयोग में सदस्य बनाया जा रहा है। इसके बाद भी कहा यह जा रहा है कि अब एनडीए भी परिवारवाद करने लगा, बोर्ड आयोग के जरिए एनडीए में भी परिवारवाद। अब ये सवाल लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में दामाद, अम्बेडकर, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर रही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार के करोड़ों की सौगात देते हैं, इसके बावजूद तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से एनडीए पर जो है हमला किया जा रहा है। और अब देखिए प्रशांत किशोर भी जब बिहार में घूम रहे हैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात तो प्रशांत किशोर करते हैं। लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसी कड़ी में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में, एनडीए में कितने सीटों पर कौन दल है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। फिलहाल कितना ही, आप देखते रहिए NBC 24।